हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज है 6 मई और आज के इस वीडियो में 6 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 2 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हर साल 2 मई को नहीं मनाया जाता है, हर साल मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1998 ईस्वी से हुई है। और अस्थमा रोग जो है वह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। 1 मई को विश्व श्रम दिवस मनाया जाता है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो पुर्तगाल के हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो लियोनेल मेसी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। लियोनेल मेसी जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। ये कहाँ के हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। और एम्बापे तीसरे नंबर पर हैं दोस्तों, और ये फ्रांस के हैं। ये तीनों फुटबॉल के प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो रणजीत गुहा जो थे वो इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा और पश्चिम बंगाल के थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में लिपजिंग पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो लिपजिंग पुरस्कार जो है वो मरिया स्टेपेनोवा ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। मरिया स्टेपेनोवा ने लिपजिंग पुरस्कार 2023 जीता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई है? तो लक्षद्वीप में हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यह बैठक जो है G20 की ही बैठक है जिसमें 48 देशों ने भाग लिया है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। और लक्षद्वीप कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों अरब सागर में लक्षद्वीप पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर सी ट्विंस टनल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसकी लंबाई है 2.07 किलोमीटर इसकी लंबाई है और पानी में इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। दोस्तों पानी के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर इसकी पानी के अंदर लंबाई है। और इसके बनाने की जिम्मेदारी किसने ली है? तो दक्षिण कोरिया ने। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में और किस नदी में? तो हुगली नदी में। पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों पुणे में बनाया जा रहा है भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT में आवेदन किया है? तो गो फर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। गो फर्स्ट ने आवेदन किया है। और गो फर्स्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और NCLT का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों NCLT का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष अजय बंगा बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इनको निर्विरोध बनाया गया है। ये 14 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। सुंदर पिचाई कौन है? तो सुंदर पिचाई जो है गूगल के CEO हैं। और रजनीश कर्नाटक कौन है? तो रजनीश कर्नाटक जो हैं बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO बने हैं। शैलेश पाठक जो हैं वो फिक्की के अध्यक्ष हैं नए। शैलेश पाठक फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। और वाशिंगटन DC में IMF का भी मुख्यालय है दोस्तों। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में ACC मेंस प्रीमियर लीग किसने जीता है? तो नेपाल ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। ACC प्रीमियर लीग जो है वो किसने जीता है? नेपाल ने जीता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। हाल ही में अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने किसे भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है? तो फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में आत्या शेट्टी को साइन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आत्या शेट्टी को साइन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर चीफ मार्शल BR चौधरी 4 दिवसीय दौरे की यात्रा पर कहाँ गए हैं? तो श्रीलंका गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी हैं। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार हैं। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। तो सेना के प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गीगा चैट लॉन्च किया है? तो गीगा चैट जो है रूस ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, रूस की जो है सेबर एक कंपनी है, सेबर कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंथेन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा, सिंथो स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन में मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो किसे? डॉक्टर MN है दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं N, MN नंद कुमार को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, डॉक्टर MN नंद कुमार को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात मोचा नाम किसने दिया है? तो मोचा नाम जो है वो यमन ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यमन ने दिया है। और ये कहाँ पर आएगा? तो बंगाल की खाड़ी में आएगा। भारत के कौन से राज्यों को प्रभावित करेगा? तो बंगाल और उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को ये प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, यूरोप में चैलेंजर टूर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुमित नागर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, सुमित नागर हरियाणा के हैं। और चैलेंजर टूर का खिताब जो है वो टेनिस से संबंधित है। किस खेल से? तो ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नीलोफर हमीदी, एलाह मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, ये तीनों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी को दिया गया है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ये कहाँ की तीनों महिला हैं? तो ये दोस्तों ईरान की तीनों महिलाएं, कहाँ की? ईरान की। और इस समय ये जेल में बंद हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, तो दोस्तों 4 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 161वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 161वें स्थान पर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज का विमोचन किया गया है? तो इसके लेखक जो हैं अमिताभ कांत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अमिताभ कांत हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास योजना शुरू की है? तो वित्त मंत्रालय ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, वित्त मंत्रालय ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा,
3 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड का नया कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो साजू बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, साजू बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति नामक पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो पंडित रामकिशन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पंडित रामकिशन को सम्मानित किया गया है। राजस्थान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट्स 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो लूका ब्रेसेल्स ने जीता है और ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहना मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, उड़ीसा राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है, फ्रूट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान बाफ्टा फेलोशिप दिए जाने की घोषणा की गई है? तो मीरा सियाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप दिए जाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जर्मनी ने जीता है। दोस्तों ये रहा आज का प्रश्न और इसका उत्तर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन थे? तो कल का प्रश्न जो है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना और कल के प्रश्न का उत्तर एक बार देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आयुष्मान भारत दिवस जो है 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मजदूरी दिवस मनाया जाता है। और 2 मई को क्या मनाया जाता है? तो 2 मई को अभी हाल ही में क्या मनाया गया है दोस्तों, मैंने अभी पढ़ा है ऊपर आप लोगों को, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।